आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। तो पहली नज़र कल की श्रीनगर की तकरीब पर भी हमारी है और कल श्रीनगर में रियल हीरो तकरीब के हवाले से, रियल हीरो अवार्ड की तकरीब के हवाले से नई दिल्ली का खसूसी पार्लिमानी वफद जम्मू कश्मीर वारिद हो चुका है। आज सुबह ये वफद चिराग पासवान की सरबराही में श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भी पहुंचा। हवाई अड्डे से सीधा ये श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस में गया और इस वफद में जहां चिराग पासवान है, वहां दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के सियासी पस मंजर पर नजर रखने वाले लोगों की भी एक अच्छी खासी तादाद इस फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए श्रीनगर पहुंच रही है। कल श्रीनगर में रियल हीरो अवार्ड की तकरीब श्रीनगर के SKICC में मुनक्कद हो रही है और इस तकरीब के दौरान उन लोगों की खिदमात को सराहा जाएगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बेहतर रोल अदा किया है। पुलिस से ताहिर अशरफ का हमारे पास नाम आ रहा है। साइबर पुलिस के SP ताहिर अशरफ को हमारे पास खबर मिली है कि उन्हें रियल हीरो अवार्ड के लिए चुना गया है। यह भी ऑफिशियल नहीं या अनऑफिशियल आपको बताते चलें। साथ साथ में सहाफ़ी का नाम भी हमें मालूम हुआ है। सलीम पंडित के बारे में मालूम हुआ है कि उन्हें भी रियल हीरो अवार्ड के लिए मुंतखब किया जा चुका है। आरिफ शफी वानी के बारे में भी बताया जाता है कि उन्हें भी रियल हीरो अवार्ड के लिए है। डॉक्टर जावेद मलिक चास डिजीज़ के बिमना के डॉक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्हें भी इस रियल हीरो अवार्ड के लिए चुना गया है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अयूब को भी इस रियल हीरो अवार्ड के लिए चुना गया है। और कौन कौन कल ये रियल हीरो अवार्ड पाएगा, हमारे पास गैर सरकारी या गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक कई नाम तो लिए गए हैं, लेकिन हम उनकी तस्दीक नहीं कर सकते हैं। उनका नाम फ़िलहाल हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें जो कुछ भी ज़राए से मालूम हुआ उसमें यही बताया गया है कि कल 10:30 बजे श्रीनगर के SKICC में ये तकरीब मुनक्कद हो रही है। और इस तकरीब के दौरान अमन आशनी की बात भी होगी और माना यही जा रहा है कि ये जो पार्लिमानी डेलीगेशन है, नई दिल्ली का मरकज़ी पार्लिमानी पैनल जो है, इस पैनल की सरबराही चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर कर रहे हैं। और चिराग पासवान कल की तकरीब के साथ साथ यहाँ के सियासी पस मंजर पर भी नज़र रखे हुए और कई अवामी वफूद से वो मुलाकात भी करेंगे। जानेंगे कश्मीर की सूरत हाल, जानेंगे कश्मीर का विकास और जानेंगे नई सूरत हाल जम्मू कश्मीर की। और इसी नई सूरत हाल में अब आपको नाज़रीन बताएं, 1 साल मुकम्मल हो चुका है। कल के ही दिन पिछले साल 2020 में पहली मौत रिकॉर्ड हुई थी जम्मू कश्मीर में कोविड के रिलेटेड। और 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी आज भी कहीं कोई राहत दुनिया भर में नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं है। और दुनिया में जहां कोविड केसेस के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में लगातार इस कोविड के केसेस की और जो रेटिंग है और बढ़ती जा रही है। और एक बार फिर बताया जा रहा है कि जहां कुछ राहत फरवरी के महीने में तो मिली थी, लेकिन मार्च आते आते फिर इसने अपना फन फैला दिया और एक बार फिर ये ग्राफ ऊपर चढ़ना ही शुरू हुआ। और इसी चीज़ को लेकर श्रीनगर में आज श्रीनगर के नए ज़िला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद ने एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई थी। मेडिकल प्रोफेशन से लेके NGOs और दूसरे लोगों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था, उनके मशवरे लिए गए थे। और मीटिंग के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ को जानने की कोशिश भी की गई और फैसले भी लिए गए। बड़ा फैसला ये भी आया कि मास्क ज़रूरी है और मास्क के बगैर जो श्रीनगर की सड़कों पे, ख़ास तौर पे शहर श्रीनगर रिलेटेड ये मीटिंग थी, श्रीनगर की सड़कों पर मिलेगा तो मास्क के बगैर जो होगा उसको फटाफट नकदी का जुर्माना भी देना पड़ेगा और साथ साथ में उसकी नाक में नकेल भी डाली जाएगी, कोविड का टेस्ट भी लिया जाएगा। एजाज असद ने हमारे साथ बात की और जब हमने ये मुद्दा उनसे पूछा और ये भी पूछा कि क्या जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो कश्मीरी बाहर गए या कश्मीर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके हवाले से क्या इक़दाम आते, तो दोनों पे एजाज असद ने खुल के बात की और बताया कि कोविड का खतरा अभी गया नहीं है, टला नहीं है, इसके लिए मुकाबला करना ज़रूरी है। देखिए, आज जो कोविड की सिचुएशन है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में यहाँ हमने एक मीटिंग कन्वीन की थी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड की जो सिचुएशन है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर ज़िला जो है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा केसेस आने लगे हैं। जहाँ फरवरी के महीने में 30s में केसेस थे, एक कंसिस्टेंट रेट था पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव केसेस पर डे, वहीं अगर आप देखें तो 70 से ऊपर केसेस आ रहे हैं मार्च के महीने से और लगातार बढ़ रहा है। तो एक वरीसम ट्रेंड है हमारे लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर इस डिस्ट्रिक्ट में ये अज्यूम कर लिया हो, पब्लिक में ये बात हो कि अब कोरोना चला गया, तो वो गलत परसेप्शन होगा, क्योंकि वायरस इज़ राइट हेयर चेजिंग अस। तो
कोरोना वायरस जो है वो गया नहीं है, वो अभी तक यहाँ पर है, और इससे लड़ने के लिए जो हमें स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है उसके हवाले से आज मीटिंग की गई। और अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक की जानकारी के लिए है कि आज हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है। पहली चीज़ ये है कि विदाउट मास्क पब्लिक गैदरिंग्स में, पब्लिक प्लेसेस में सफ़र करते हुए, होटल्स पे, मॉल्स पे, किसी जगह भी अगर कोई शख्स भी विदाउट मास्क मिलेगा तो फाइन होगा, नंबर 1। नंबर 2, विद मास्क के बगैर जो भी शख्स मिलेगा, जहाँ पर भी होगा हमारी टीम पहुँचेगी और उसका ऑन स्पॉट कोविड टेस्टिंग होगी। ये 2 चीज़ें जो हैं बिल्कुल मैं आपके हवाले से ये बताना चाहूँगा। 2 फैसले लिए गए हैं और अहम फैसले हैं कि आज अगर हम इनफ मेजर्स लेंगे, इनफ स्टेप्स लेंगे तो हम अपना भी बचाव कर पाएंगे, अपने फैमिली का भी बचाव कर पाएंगे, अपने मोहल्ले वाले का भी, और अपने शहर का भी, श्रीनगर शहर जो है इसका भी बचाव होगा। देखिए, जो भी ट्रैवलर्स हैं जब एयरपोर्ट पर आते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, और जो पॉजिटिव केस आता है उसको आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट उसको एक फैसिलिटी में रखा जाता है। तो लिहाजा जो प्रोटोकॉल ऑलरेडी इन प्लेस है वो प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो होगा और भी सख्ती से फॉलो होगा। लेकिन अहम बात यह है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टेप्स, जो SOPs हैं कोविड के, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें अडॉप्ट करना होगा। कोविड के हालात और इन पर इंतजामिया की नकेल कसने की शुरुआत, लेकिन इसी नकेल के बीच में कश्तवाड़ में भी इंतजामिया मुतहरिक हुई और कश्तवाड़ में तो इंतजामिया ने अब नाका लगा दिया, एंट्री पोस्ट बना दिया, और उस एंट्री पोस्ट से कश्तवाड़ जाने वाले हर शख्स को पहले जांचा जाएगा, परखा जाएगा, टेस्ट लिए जाएंगे। और जिला तरक्याती कमिश्नर कश्तवाड़ ने इस हवाले से आज बताया कि खुसूसी नाका लगाया जा रहा है ताकि कोविड को इलाके के, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से बाहर ही रोका जा सके। आपको बताना चाहूँगा कि कल ही हमने डिजास्टर मैनेजर DDMA की मीटिंग जो है वो कल यहाँ चेयर मैंने की है, जिसमें डिफरेंट ऑफिसर्स जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो जैसा कि कुछ स्टेट्स में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी स्टेट में भी पिछले 2-3 दिनों से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नंबर थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये एक चिंताजनक बात है। इसी सिलसिले में कल हमने एक मीटिंग की है और हमने ये उसमें डिसीजंस लिए हैं कि एक तो हम ठाठरी नाका जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, रैंडम सैंपलिंग को वहाँ इंक्रीज करेंगे, और जितने भी ऑफिसेज और स्कूल्स जो खुले हैं, अब बच्चे भी स्कूल आना शुरू हो गए हैं, तो रैंडम सैंपलिंग वहाँ भी हम कंटिन्यू करेंगे विद द मोबाइल टीम्स, ताकि कोई भी अगर कैसा सस्पेक्ट केस हो उसको अर्ली डिटेक्शन करके हम निकाल सकें और बाकियों को बचा सकें। मेरा आपके माध्यम से लोगों को यही अपील रहेगी कि एक तो वो 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क पहने, और सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश जो है, जो मेन हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स कोविड में लिए गए हैं, ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर बहुत काम किया इस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो सारे मेजर्स हमें दोबारा इन्फोर्स करने पड़ेंगे ताकि हमें लॉकडाउन जैसी सीरियस सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। और चलिए अब हम कोविड के साथ ही सेहत महकमे की एक सेहत के हवाले से आपको खबर करते चलें। शोपिया के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के हवाले से इकबाल कटारिया नाम की बच्ची इलाज नमूनिया कराने गई थी। 6 साल की उम्र बताई जाती है और ये नमूनिया के इलाज कराने गई थी। इसको नमूनिया हुआ था, बताया यही गया था, डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने उसको एडमिट रखा, लेकिन उसको जो इंजेक्शन वहाँ पर दिया जा रहा था, तो इकबाल कटारिया बता रहा है कि उसकी बेटी बाजिला का को जो इंजेक्शन दिया जा रहा था 6 साल बच्ची को, वो एक्सपायर था। उसने इस पर हल्ला गुल्ला मचा और एक्सपायर को उससे कैसे पता चला कि लगभग 4 दिन उसकी बच्ची को अस्पताल में जो दवाई दी जा रही थी वो एक्सपायर दवाई थी, और कल शाम को अचानक उसकी नजर पड़ी इंजेक्शन पे, उसने देखा गौर से एक्सपायरी डेट पड़ा तो मालूम हुआ तो ये तो पिछले साल की है, पिछले साल रिजेक्ट हो चुकी है, 2021 में भी दी जा रही है। और इसी चीज़ को लेकर वाविला इसने मचाया, सब लोगों तक बात पहुंचाई, इंतजामिया भी आई, इंतजामिया ने यहाँ पे भी सारे मामला को देखते हुए फटाफट इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ने, CMO ने वहाँ पे बाज़ा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ CMO ने वहाँ पे इस मामले के अहकामात, इंक्वायरी के अहकामात दिए, और साथ में एक सिस्टर को, एक स्टाफ नर्स को सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी मिले हैं। लोड वहाँ के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक
वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए बताया कि कोई एक्सपायरी दवाई नहीं दी गई है। ताहम उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि वहाँ पे एक वाइल मिली है, अनयूज्ड वाइल मिली है जो एक्सपायरी डेट की थी, और वो इस जगह की जांच करें कि वो कहाँ से आई। उनके मुताबिक अस्पताल में एक्सपायरी डेट दवाई नहीं है। लेकिन क्या वाकई में अगर ऐसा होता है तो कैसे पता चलेगा कि इस बच्ची को एक्सपायरी डेट की दवाई नहीं मिली है? क्योंकि ये नमूनिया का शिकार थी, नमूनिया का बीमार थी, और ये अस्पताल में 4 दिन दवाई लेने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रही थी। तो कहीं न कहीं इसको ये एक्सपायर दवाई जो बतौर साइड इफेक्ट ही दे सकती थी, कोई इफेक्ट नहीं दे सकती, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे सकती थी, तो ठीक क्यों नहीं हुई? ये भी एक पहलू हमारे सिस्टम का। और इसी पहलू के साथ साथ आपको बताते चले कि कई और पहलू हैं, हम तालीम के मैदान पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हुए चले कि मैनेजमेंट स्टडीज़ के ज़ेर इत्माम आज एक रोज़ा इंटरप्रेन्योरशिप कैंप का इनेकाद सोपोर के डिग्री कॉलेज में किया गया। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत माली आनत और साइंस टेक्नोलॉजी से वाबस्ता तलबा और इनमें खुद रोज़गारी के रुझानात और इसके फ़रोग को, खुद रोज़गारी के रुझानात से आगाही और फ़रोग को मकसद देने की ज़रूरत से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। और यहाँ पर इस वर्कशॉप में ईडी जो के लोग जो हैं, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, वो भी इसके साथ उनका इश्तराक रहा। और यहाँ डॉक्टर फारूक अहमद मलिक जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर हैं, उन्होंने इस मौके पर अपने खुतबा इस्तकबालिया में नौजवानों पर जोर दिया कि वो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपने रुझान को बढ़ाएं। हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप है जो हमने अंडर डीएसटी नीमैट प्रोजेक्ट किया और ईडिया अहमदाबाद की एसोसिएशन में किया। इस प्रोजेक्ट में हमने, इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे स्पीकर्स बुलाए थे। तो कुछ स्पीकर्स लाइन डिपार्टमेंट से थे, कुछ जेके ईडीआई से थे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज से थे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज से थे, और एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री से थे। ये सब स्पीकर ने एक्चुअली स्टूडेंट को बताया कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और अगर वो अपना कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, स्टार्टअप या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस लगाना चाहते हैं, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो चलिए, ये सोपोर की बात, तुलबा में हुनरमंदी की, तुलबा में नए साइंस टेक्नोलॉजी के इनकलाब की बात। लेकिन पट्टन के इलाके में आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के इश्तराक से एक ब्लड कैंप का, यानी खून के अतिया देने का एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 60 के करीब लोगों ने खून का अतिया दिया। साफ जाहिर है खून का अतिया देना सबसे बड़ा सवाब माना जा सकता है, क्योंकि इसका बदला तो यहाँ कोई दे नहीं सकता है। खून देने से आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो किसी की जान बचाने का बदला क्या हो सकता है? कोई दे नहीं सकता है, और इससे बड़ा सवाब का काम भी कोई नहीं हो सकता है। और यही आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी पटन के डिग्री कॉलेज में देखने को मिला। और यहाँ पे तुलबा से लेकर डॉक्टर और खून देने वाले हर किसी ने लोगों पर जोर दिया कि वो खून का अतिया दिया करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सके। जान बचाने से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। यह आज के प्रोग्राम का थीम भी है, मकसद भी था। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है जीडीसी पटन में। आज जो ये ब्लड है ये नीडी पीपल्स के लिए काम आता है, मतलब जो गरीब लोग हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं उनके लिए काम आएगा सर। अभी आप दे रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो आप? सर बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर मैं किसी को ब्लड दूंगा फिर वो किसी को काम आए, जो नीडी हो, जो गरीब होगा, वो खुशकिस्मती की बात है सर। क्या मैसेज रहेगी उन लोगों से जो चाहते हैं कि हम ब्लड दें मगर डरते हैं आने में, उनके लिए क्या मैसेज? सर मैं अपना बोलूँ, मैं भी डरता हूँ, इस टाइम थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, बट सर मैं ठीक हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग डरते हैं, जो मतलब डरते हैं हम देंगे फिर कुछ होगा वगैरह, कुछ भी नहीं होता है सर। मैं उनको बोल रहा हूँ, मुझे देखो मैं भी ठीक हूँ अच्छी तरह से। आज हमने एनएसएस के थ्रू यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने प्रिंसिपल गुलाम जिलानी कुरैशी साहब का, जिन्होंने मुझे इस संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा ताउन दिया। मैं हमेशा जो एनएसएस प्रोग्राम है ये समाज की बहबूदी के लिए होता है, जिसमें कि हमारा ब्लड डोनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। हम हर साल ये करते हैं और एनएसएस वॉलंटियर हमेशा फर्स्ट आते हैं, फहरिस्त रहते हैं ऐसे कामों के अंदर। तो आज हमने लगभग 1 साल के बाद कोविड के बाद हमने पहली बार आज ये प्रोग्राम किया। यहाँ पर हमारे पास लगभग 60 यूनिट्स जो हैं ब्लड के वो जमा हो चुके हैं। चलिए, ये बात श्रीनगर की, पटन की, सोपोर की, लेकिन आपको टंगडार के इलाके की खबर बताएं।
पट्टन के इलाके में खून देने के कैंप के दौरान बताया गया कि खून देने से जान बचाई जा सकती है, लेकिन जब सरमा में कड़ाके की ठंड होती है, बर्फ हर तरफ जमा होती है, तो टंगडार के रहने वालों की जान कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, ये सवाल आज भी टंगडार के लोग उठाए हुए थे। टंगडार के इलाके में आज एक जलसे आम भी हुआ। ये जलसे आम किसी सरकारी जमात, पॉलिटिकल जमात या किसी और का नहीं था। ये वहाँ के मुकामी लोग थे, मुकामी ज़ेज़त शहरी थे, वहाँ के मर्द ज़न बाहर निकले थे अपना एक पुराना मुतालबा लेके। और टंगडार के लोगों का कोई बड़ा मुतालबा तो है नहीं, लेकिन बहुत पुरानी डिमांड है, और ये डिमांड है कि उनको दुनिया के साथ जोड़ा जाए। और ये जोड़ सिर्फ टनल से, साधना टनल से हो सकता है। लेकिन कई सरकारें आई, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वोट लिए, वहाँ के लोगों को कई बार यकीन दिलाया कि इधर वोट डालिए, अगले महीने आपकी टनल पे काम शुरू होगा, लेकिन प्रैक्टिकली उस टनल का कभी कुछ हो नहीं सका। और यही मुद्दा आज टंगडार के लोग लेके बीच मैदान में, बीच सड़क पे आए हुए थे, मांग कर रहे थे कि जिल्लत कुपवाड़ा का दूर दराज का इलाका टंगडार, और उसको अगर दुनिया से जोड़ना है तो टनल से जोड़ना है, और जब तक न टनल से जोड़ा जाएगा तब तक वो दुनिया से कटे रहेंगे। और इसी चीज़ को लेकर वो जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन से जहां अपील भी करे थे, वहीं रियासत के एलजी से लेके नितिन गडकरी और वज़ीर-ए-आज़म तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि अगर उनकी इस मांग को, जो बकौल उनके सही और जायज़ मांग है, पूरा नहीं किया जाता है तो फिर नताइज कुछ और हो सकते हैं। शुरुआत होगी उनकी भूख हड़ताल से, और उसके बाद वो बाकी मामला को भी उठाएंगे। ये टंगडार के लोग तहिया किए हुए हैं, और आज इसी मुद्दे को लेकर मुकामी लोगों ने सरकार तक के बात पहुंचाने की गुजारिश भी की। ये आज डाक बंगला टंगडार में साधना टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की करना की बहुत ही रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स ने बनाई है, जिसका मकसद जो है पिछले 2-3 सालों से ये साधना पे जो एक टनल की डिमांड कर रहे हैं, उनकी मीटिंग हो रही थी और एक सॉर्ट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मैं, क्योंकि पूरे करना की नुमाइंदगी कर रही हूँ, तो मैं इनकी डिमांड्स को आगे ले जाने के लिए मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। ये जो टनल की डिमांड है, ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। सिर्फ आज तक जो इस रोड की पे मेंटेनेंस पे जो खर्चे आए हैं, इस रोड पे बाकी जो गाड़ियों का जो फ्यूल वगैरह है, उसके एक्सपेंसेस का अगर आधा या हिस्सा भी अगर ये लगाते तो इसमें टनल बन जाता। और ये एक ऐसी रोड है जिसको, जो यहाँ के लोगों के लिए एक सर दर्द बनता जा रहा है। खासकर नवंबर से लेकर अप्रैल तक इस रोड की हालत ऐसी होती है कि क्योंकि लोगों को श्रीनगर तो जाना ही होता है, कुपवाड़ा जाना ही होता है। खासकर मेडिकल इमरजेंसीज के अगर केस आ जाएं तो हम सब इस कश में पड़ जाते हैं कि पेशेंट को भेजें या ना भेजें। ऐसा ना हो कि पहले बीमारी से वो ना मरे, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट से ही मर जाए। तो ये एक ऐसी डिमांड है जिसका जो बहुत ही जेन्युइन है, और मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी इस डिमांड को, क्योंकि बात काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी है और ये फाइल वहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट में पड़ी है, तो उस फाइल को वहाँ से उठा के और आगे फॉरवर्ड किया जाए, और जो प्रोसीजर या इसमें कोई भी कमी है उसको पूरी करके जल्द अज जल्द पूरी 1 लाख अवाम जो है करना की, उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। चलिए, टंगडार की बात दुनिया तक पहुंचाने की उनकी गुजारिश। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि टंगडार की जरा का ही एक और इलाका है, इसे हम रामबन कहते हैं, और रामबन का ये स्कूल आपके सामने है। और यहाँ के बच्चे, जिन बच्चों के बारे में अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो सही बात देखते हैं सब बता देते हैं, ज़रा इन बच्चों के मन की बात आप भी सुनिए क्या बता रहे हैं, और उसके बाद हम आपको तफसील से बताएंगे कि इस खबर के बारे में बताएंगे। अरे कोई इधर टीचर भी नहीं, एक टीचर है और 8 क्लासों में एक पीरियड भी नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हमें टीचर चाहिए। हमारे स्कूल में यहाँ पे मास्टर नहीं है, एक ही मास्टर है सर। 8 क्लास है तो एक मास्टर नहीं, हमें मास्टर चाहिए। ये रामबन के चराना इलाके के बच्चे हैं और यहाँ के मिडिल स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। तालीम इनको क्या मिलती होगी, बच्चों की कहानी से आपने सुना। यहाँ 2 उस्ताद थे और 2 उस्तादों में से एक को अटैच किया गया। अब 8 क्लासों तक, मिडिल स्कूल तक माफ़ कीजिएगा, 8 क्लासेस तक यहाँ पे 8 क्लासेस तक एक उस्ताद पढ़ाता है। यानी हर क्लास में अगर 10 ही 10 बच्चे हुए तो 80 बच्चों के लिए एक उस्ताद। तो एक उस्ताद 8 क्लासेस को एक जमा करा के LKG से लेके 8th तक के बच्चे को एक ही सबक पढ़ाता होगा। तो साफ जाहिर है 8th वाले के लिए क्या पढ़ाएगा, 4th वाले के लिए क्या पढ़ाएगा, अपर KG या लोअर KG के लिए क्या पढ़ाएगा। शायद सरकारी स्कूल में LKG अपर KG नहीं होता है, फर्स्ट वहाँ पे होता है, तो फर्स्ट के लिए क्या पढ़ाएगा। ये हमारे तालीम का सिस्टम का ये पहलू भी है, जहाँ 8 क्लासेस के लिए एक बच्चा है। रोल की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ बात करें हमारे तालीम के सिस्टम के निज़ाम पर
और ये जम्मू डिवीज़न का तालीम का सिस्टम और तालीम के सिस्टम में चराना के लोग, चराना रामबन के बच्चे क्या कहते हैं, बुजुर्ग क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। हमारा जो स्कूल है, पहले प्राइमरी स्कूल ये बना था। हमारी इधर एसटी बस्ती है, गुजर बस्ती है। उसके बाद इधर 2 टीचर थे, एक को कहीं उठाकर पोगल में दे दिया, एक ही इधर रहा। उसके बाद हमारा मिडिल स्कूल 8वीं वाला आया, तो बिल्डिंग बनी है, बच्चे दाखिल हैं, मास्टर कोई दे नहीं रहा है। हम रोज़ाना छड़कते हैं, फिरते हैं, तो हमें कोई टीचर मिल नहीं रहा है। तो हमारी गुजर बस्ती की जो जितना भी बच्चा है इस वक्त देखो अनपढ़ रह गया। या स्कूल ना गवर्नमेंट बंद कर दिया, अगर करा मेहरबानी तो हमारा कोई मास्टर टीचर हमारा दें 2-4, ताकि हमारा बच्चा ये कोई तो हासिल कर सके। चलिए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बता रहे थे तालीम के बारे में, लेकिन तालीम के बारे में हम आपको नाज़रीन बताते चले कि चराना रामबन जम्मू डिवीज़न में पड़ता है। कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ है। कश्मीर में भी हमारे सरकारी स्कूलों का पिछले दिनों का जो रिज़ल्ट आया उस पर जाइएगा नहीं, क्योंकि अब की बार कोई भी बच्चा, अक्सर बच्चे स्कूल गए नहीं हैं। उनकी जो भी तालीम हुई है घर में हुई है, ट्यूशन क्लासेस के ज़रिए हुई है, और ख़ासतौर पर गाँव देहात में ना 4G था, ना बाकी इंटरनेट की उनके पास सहूलियात हैं। तो कोई ये बताए कि उनकी ऑनलाइन क्लासिंग से तालीम हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ अभी भी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों के असातिज़ा अभी भी अटैचमेंट्स पर हैं। यकीन नहीं आएगा तो कुपवाड़ा का दौरा करिएगा, कुपवाड़ा का रुख करिएगा। कुपवाड़ा के ZDO ऑफिस में जितने भी क्लर्क हैं वो सब उस्ताद हैं, उनकी कहीं पोस्टिंग है, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र जो है, अटैचमेंट है, ZDO ऑफिस में करवाई है। कुपवाड़ा के CO ऑफिस में भी बहुत से क्लर्कों के बारे में हमें मालूम हुआ कि वो क्लर्क है नहीं, वो तो एक्चुअल में उस्ताद हैं, उनको कहीं स्कूल में पढ़ाना था, उन्हें कहीं बच्चों को तालीम देनी थी, लेकिन वो क्लर्की करने CO ऑफिस में बैठे हुए हैं और CO ऑफिस में बैठ के इलाके के, डिस्ट्रिक्ट के इंटायर सिस्टम पर नज़र रखते हुए अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, अपनी दादागिरी भी कर रहे हैं। ये बताया जाता है। हकीकत कितनी है, क्योंकि हकीकत के हवाले से हमें यह भी मालूम हुआ कि इंतज़ामिया का कोई आला ओहदेदार यहाँ अगर इन असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करता है, उनकी डिटैचमेंट के ऑर्डर्स करता है, तो साफ जाहिर है हल्ला गुल्ला करते हैं, क्योंकि कुछ और मामला भी उसमें, उन्हीं मामला पे हम जुड़े रहेंगे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जब हम कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा के रशीपुरा आउरा की ये सड़क कभी बन नहीं सकी। मुकामी लोगों ने बड़ी दुहाई दी, सरकार तक बात पहुंचाई। कई बार MLA जो पाजी में थे या मिनिस्टर्स थे या दूसरे लोग थे, उन तक ये बात पहुंचाई कि उनके इलाके की सड़क नहीं है, बनाई नहीं गई। तो आखिरकार तंग हुए तो गांव का वही पुराना फार्मूला हल शरी, यानी अपनी मदद आप करो, और इसी अपनी मदद आप करो के तहत मुकामी लोगों ने कार्रवाई शुरू की। यूँ सड़क का काम शुरू कर दिया। अपनी मदद आप करते हुए सरकार को बता दिया, तुम नहीं किया तो हम कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं। अगर हम में हिम्मत होगी हम कुछ भी कर सकते हैं। हर जगह सरकार पे ही नज़र रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब चाहें तो हम अपना काम खुद भी कर सकते हैं। ये रशीपुरा आउरा कुपवाड़ा के लोगों ने बता ही दिया, और इसकी शुरुआत उन्होंने करते हुए आज सड़क के काम पर भी कुछ काम किया, और सड़क के काम के साथ साथ इलाके के बाकी मामलात पर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। हम थक चुके, हर एक उस ओहदेदार के पास जाने के लिए जिसको गवर्नमेंट का बैग था या जिसको ओहदा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया। हम जब भी उनके पास जाते थे कि हाँ भाई आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक ज़मीनी सतह पे नहीं हुआ। हमें बहुत मुश्किलात उठानी पड़ी। फिर ये मशवरा किया कि नहीं, गवर्नमेंट तो अभी हमारे इस इलाके के लिए फेल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने सीटें तो हासिल कर ली, लेकिन दोबारा मुड़ करके नज़र नहीं मारा किस इंसान की क्या मजबूरी है। तो तब मजबूर होकर के हम लोगों ने अभी जो है ये हल शरी में ये रास्ता निकालने की कोशिश की है, और इसमें यहाँ के लोगों ने अपना बहुत खर्च किया है, अपने बच्चों की फीसें रोकी हैं, किताबों का पैसा रोका है, और अपनी राशन का भी काफ़ी सोच समझ करके उन्होंने जो है ये कदम उठाया। और माशाल्लाह मैं अपने इस इलाके के लोगों का दरियाई दिली का जो ये नज़ारा इन्होंने दिखाया है उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त जो JCP आज करीबन 6 दिन से चल रही है उसका पैसा लग रहा है, वो सभी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अफसोस हुकूमत की तरफ से इस इलाके के लिए एक पैसा भी नहीं है। मेरी गुजारिश है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के DC साहब से और जो भी महकमे हैं जो इस काम को लेकर के चल रहे हैं, उनसे बहुत बड़ी गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारे इन गरीब घरों के मकानों को नज़र करके कम से कम, ज़्यादा नहीं तो इस तरीके से इस रोड को कामयाब कर दें ताकि जो है जिन गरीब घरों का मकान वहाँ पे आया हुआ है वो गिरने से बच जाए और लोग भी रास्ते पे चल करके अपने मुकाम तक पहुँच सकें।
चलिए ये कुपवाड़ा की बात, लेकिन कुलगाम में लोग बिजली की इजाफी बिलों पर लोग परेशान हैं और आज कई लोगों ने वहां पे मुजाहरा किया। नायकपुरा, कुलगाम, ऋषिपुरा, वहां के लोगों ने आज मुजाहरा करते हुए बताया कि एक तो कोविड की मार, उस पर बिजली की इजाफी बिलों की मार, और इसी को देखते हुए उन्होंने आज सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि उनके पास वसाइल नहीं है, रोजी रोटी को तरस रहे हैं और उस पर अब बिजली के महकमे की नई परेशानी, और इस परेशानी से उन्होंने रियासत के एलजी से अपील की कि उन्हें इससे नजात दिलाई जाए। पन फॉल्ट उतर तान बिहित क्या सिस्टम बिहित हैक गोमुत 4 रेत सोज बिल 8 रतन हज 4 रेत अगर फीस खसान 8 रेत तथ मो कर मेंशन तथ सूद तह लोदमुत यह फिक्री तरह वन हटमस नश ग सह दपान हमिस नश गो हूँ दपान हमिस नश गो दुकान मे 2 लाइन दर्ज, मकान मे 2 लाइन दर्ज, यह दिम बह प्रूफ 4 बिल मे मकान मे 1 तो 2 लाइन दर्ज, दुकान मे 1 2 लाइन दर्ज। तुम वन मे यह कुछ इंसाफा खुदा रा कर इंसाफ मंगन माफी असी गई वनस तान गलती भरो फीस कर डिस्कनेक्ट। और नाजरीन, जहां बिजली की मार की परेशानी है तो वहीं एक और परेशानी है, बेरोजगारी की परेशानी है। और इस बेरोजगारी में सबकी नज़र जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ना तो यूपी है, ना बिहार है कि आसपास इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ना ही महाराष्ट्र है, ना ही मुल्क की कोई और स्टेट है जहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप हो, जहां पे पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप हो। यहाँ सब कुछ है तो सरकारी है, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप है, सरकार का है, सरकार के रोजगार पर ही नज़र है। और इसी रोजगार की वजह से जहाँ कई मामला तो सामने आते हैं, वहीं हमारे पीएचडी एमफिल लोग भी सड़क पर रोजगार के लिए नारेबाजी करते हैं। दुनिया के किसी और मुल्क में एमफिल पीएचडी किए हुए लोगों को सरकार हाथों हाथ लेती है, लेकिन हमारे यहाँ नारेबाजी जब तक ना करे तब तक कोई पूछता नहीं है। और यही मामला आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में था। सरकार के ही कई मामलात में नुक्स उठाते हुए ये हमारे डॉक्टर्स, ये स्कॉलर्स बताते थे कि सरकार के ही पुर्जे में कहीं न कहीं उन्हें खराबी नजर आ रही है और सरकार को इस खराबी को दूर करना चाहिए। हम यहाँ पे एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स है। 21 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आती है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें हर डिग्री को अलग अलग वेटेज, जो भी डिग्री है हर डिग्री को अपना वेटेज दिया जाता है। और कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले एक कोरिजेंडम इशू किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, और उसमें एमफिल डिग्री का वेटेज जो है वो ख़त्म किया जाता है जी। और जिनको पीएचडी और एमफिल दोनों डिग्रियां हैं इक्वल पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर किसी का पीएचडी है उनके 38 पॉइंट्स है, और अगर किसी का एमफिल और पीएचडी है और उनको भी खाली 38 पॉइंट्स ही दिए जा रहे हैं। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे जो नेट और पीएचडी जिनके पास है उनके एक्स्ट्रा 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं। या तो नेट और पीएचडी के इक्वल पॉइंट उतने ही पॉइंट्स मिलने चाहिए जितने एमफिल और पीएचडी के पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन, ये हमारे सिस्टम का एक ढीला पुर्जा जिसको ठीक करने की ज़रूरत हो, और अगर ये ठीक हो जाता है तो हमारे यहाँ मुक़द्दर या यूँ कहें तो किस्मत की देवी चमक उठेगी। हमारे नौजवान रोज़गार कमा सकेंगे, हमारे नौजवान अपना आप मनवा सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बी कायनात की रही मर्ज़ी, आपसे फिर होगी मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।